अविनाश एक युवा और महत्वाकांक्षी पत्रकार था जो शहरों की चकाचौंध से बोर हो चुका था। उसे कुछ ऐसा चाहिए था जो उसकी जिंदगी में रोमांच भर दे। तभी उसे एक पुरानी पत्रिका में एक लेख मिला, रत्नागिरी के भूले हुए गांव जहां हर 12 साल में एक बार लगता है जीवित मेला। लेख में लिखा था कि रत्नागिरी से दूर पहाड़ों के बीच एक अमोघ नाम का गांव है। वहां हर 12 साल में एक बार अमावस्या की रात को एक अनोखा मेला लगता है। इस मेले में अजीबो गरीब मुखौटे पहने लोग आते हैं, कुछ जानवर भी होते हैं और सबसे अजीब बात यह कि यहाँ कोई आवाज नहीं होती, सिर्फ फुसफुसाहट और कुछ डरावने मंत्रों की गूंज सुनाई देती है। कहानी ये भी थी कि जो इस मेले में रात भर रुक जाता है वो कभी वापस नहीं आता। अविनाश ने इसे अपनी कहानी का मसाला समझा। उसने अपने दोस्त फोटोग्राफर राहुल को मनाया और दोनों अपनी पुरानी जीप लेकर अमोघ गांव की तरफ निकल पड़े। पहाड़ी रास्तों से होते हुए जब वे अमोघ पहुंचे तो सूरज ढल चुका था। गांव अंधेरा और वीरान था। कोई आवाज नहीं, कोई इंसान नहीं, सिर्फ हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई गंध तैर रही थी। उन्होंने गांव के बीच में बने एक पुराने मंदिर के पास जीप रोकी। मंदिर के दरवाजे पर एक पुराना और जंग लगा ताला लगा था। राहुल ने अपनी टॉर्च जलाई। मंदिर की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने थे, इंसान जैसे दिखने वाले जानवर और जानवरों जैसे दिखने वाले इंसान। उनके चेहरे पर डरावने मुखौटे थे। तभी उन्हें दूर से एक धीमी सी रोशनी दिखी और उसके साथ एक अजीब सी धुन सुनाई दी, जैसे हजारों घंटियां एक साथ धीरे धीरे बज रही हों। ये मेले का बुलावा था। वे उस रोशनी की तरफ बढ़े। एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे सचमुच एक मेला लगा था, पर यह किसी आम मेले जैसा नहीं था। वहां कुछ लोग मिट्टी के मुखौटे पहने हुए थे, कुछ ने जानवर की खाल ओढ़ी हुई थी। वे सब चुपचाप घूम रहे थे। कोई आवाज नहीं, सिर्फ उन घंटियों की धुन और कुछ धीमी धीमी फुसफुसाहटें। अविनाश ने अपना कैमरा निकाला। उसने एक मुखौटे पहने आदमी की तस्वीर लेनी चाहिए। जैसे ही उसने कैमरे का फ्लैश ऑन किया, चमक! पूरे मेले में सन्नाटा छा गया। सारी हरकतें रुक गईं। सभी मुखौटे पहने लोगों ने एक साथ अविनाश और राहुल की तरफ देखा। उनकी आंखों में कोई भावना नहीं थी, बस एक खालीपन था। तभी राहुल को एक अजीब सी खुजली महसूस हुई। उसने देखा कि उसके हाथ पर एक लाल रंग का निशान उभर रहा है। यह निशान ठीक वैसा ही था जैसा मंदिर की दीवारों पर बनी तस्वीरों में था। अविनाश ने अपनी टॉर्च जलाई और पास के एक स्टॉल की तरफ बढ़ा। वहां कुछ अजीबोगरीब कलाकृतियां बिक रही थीं, इंसानी हड्डियों से बनी मालाएं, सूखे हुए जानवरों के अवशेष और कुछ छोटी छोटी मिट्टी की गुड़ियां जिनके चेहरे पर वही डरावने मुखौटे थे। एक बूढ़ी औरत जिसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और आंखें अंदर धसी हुई थीं, अविनाश के करीब आई। उसके हाथ में एक मिट्टी की गुड़िया थी। उसने धीमी आवाज में फुसफुसाया, मेले में जो आता है उसे कुछ न कुछ देना पड़ता है। आज रात चंद्रमा को एक नई कहानी चाहिए। तभी राहुल के हाथ पर बना वो निशान तेजी से फैलने लगा। उसके शरीर में दर्द उठा और उसने देखा कि उसके हाथ की नसें नीली पड़ने लगी हैं। अविनाश ने घबराकर पूछा, राहुल क्या हुआ? राहुल ने अपने हाथ की तरफ देखा और उसके चेहरे पर डर की एक लहर दौड़ गई। अविनाश, मेरा हाथ, यह पत्थर जैसा होता जा रहा है। राहुल का हाथ सचमुच धीरे धीरे सख्त होता जा रहा था। उसके शरीर से मिट्टी की गंध आने लगी थी। तभी मेले की सारी रोशनी एक साथ बुझ गई। अंधेरे में सिर्फ उन हजारों घंटियों की धुन और तेज होती फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, और उसके साथ सैकड़ों जोड़ी आंखें अंधेरे में अविनाश को घूर रही थीं। राहुल का शरीर तेजी से पत्थर में बदल रहा था। उसके हाथ अब पूरी तरह सख्त हो चुके थे और चेहरे पर मिट्टी की तरह दरारें पड़ने लगी थीं। अंधेरे में उस मेले के मुखौटे पहने लोग धीरे धीरे उनके करीब आ रहे थे। उनकी फुसफुसाहट अब मंत्रों में बदल चुकी थी। अमोघ, अमोघ, पाषाण, पाषाण। अविनाश ने घबराकर राहुल को सहारा दिया। राहुल, हमें यहां से निकलना होगा। ये सब क्या हो रहा है? राहुल की आवाज अब भारी और बेजान हो चुकी थी, जैसे वो किसी मिट्टी के पात्र से बोल रहा हो। अविनाश, मेरा शरीर ये जम रहा है। मुझे यहां से बाहर निकालो। अविनाश ने राहुल को खींचना शुरू किया, लेकिन राहुल का वजन अचानक बहुत बढ़ गया था। वो जैसे किसी चट्टान को खींच रहा हो। तभी मेले की एक और रोशनी जली। ये रोशनी एक ऊंचे चबूतरे से आ रही थी, जहां एक विशाल मुखौटा रखा था। ये मुखौटा एक डरावने राक्षस का था, जिसकी आंखें चमक रही थीं। उस चबूतरे पर एक आदमी खड़ा था, जिसने सभी से बड़ा और भयानक मुखौटा पहना था। उसकी आवाज, जो पूरे मेले में गूंजी, राहुल की आवाज जैसी ही भारी और मिट्टी से सनी हुई थी। स्वागत है बाहर के मुसाफिरों। तुमने हमारे मेले का नियम तोड़ा है। तुमने हमारी खामोशी में दखल दिया है। अब
तुम्हें हमारे देवता को उसकी बलि देनी होगी। अविनाश ने गुस्से में पूछा, कौन से देवता? क्या बकवास कर रहे हो? मेरे दोस्त को क्या हुआ है? मुखौटा पहने उस आदमी ने अपने हाथों से इशारा किया। पास के एक स्टॉल से एक बूढ़ा आदमी बाहर आया जिसने एक पुराना रजिस्टर उठाया हुआ था। रजिस्टर के पन्ने पीले पड़ चुके थे। बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा, यह पाषाण देवता का मेला है। हर 12 साल में अमावस्या की रात को पाषाण देवता को एक नई कहानी चाहिए होती है। वो कहानी एक इंसान की होती है जिसे पत्थर में बदलकर हमेशा के लिए यहाँ कैद कर लिया जाता है। तुम्हारा दोस्त अब हमारे देवता की कहानी बन रहा है। तभी राहुल के पैरों में जमीन पर दरारें पड़ने लगीं। उसके शरीर से धूल के कण झड़ने लगे। उसका चेहरा धीरे धीरे एक पत्थर की मूर्ति में बदल रहा था। अविनाश ने रजिस्टर छीन लिया। उसमें 1900 के दशक से हर 12 साल में गायब हुए लोगों के नाम लिखे थे। हर नाम के आगे लिखा था पाषाण को समर्पित। उसने आखिरी नाम देखा, ये राहुल का नाम था, और राहुल के नाम के नीचे अगला नाम लिखा था अविनाश। अविनाश को समझ आ गया। उस बूढ़ी औरत ने चंद्रमा को नई कहानी चाहिए कहकर उसकी मौत की भविष्यवाणी की थी, और राहुल के हाथ पर बना निशान इस शाप की शुरुआत था। मेले के बीच से अचानक एक तेज रोशनी निकली और उस रोशनी में एक भयानक साया प्रकट हुआ। यह साया ठीक वैसा ही था जैसा मंदिर की दीवारों पर बना था, एक इंसान जिसका शरीर पत्थर का था और आंखें जल रही थीं। यह पाषाण देवता था। देवता ने अपना पत्थर का हाथ राहुल की तरफ बढ़ाया। राहुल का शरीर तेजी से पत्थर की मूर्ति में बदल रहा था। वो दर्द से चीखने की कोशिश कर रहा था, पर आवाज उसके गले में ही घुट रही थी। अविनाश ने अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की, पर मेला अब किसी चक्रव्यूह जैसा लग रहा था। हर तरफ मुखौटे पहने लोग उसे घूर रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे कोई इंसान नहीं, बल्कि खुद पत्थर की मूर्तियां हों जिन्हें कभी मेले में बलि चढ़ाया गया था। तभी उसकी नजर मंदिर के ताले पर पड़ी। उस ताले पर एक अजीब सा चिन्ह बना था, वही चिन्ह जो राहुल के हाथ पर था। अविनाश को लगा कि शायद इस मंदिर के अंदर कोई राज छुपा है जो इस शाप को तोड़ सकता है। उसने पागलों की तरह जीप की तरफ भागा। उसे अपनी जैकेट में एक पुरानी चाबी मिली जो उसने जाने से पहले मंदिर के बाहर जमीन से उठाई थी। मेले के मुखौटे पहने लोग अब उसके और करीब आ चुके थे। उनके हाथों में कुछ अजीब से औजार थे जो पत्थर तराशने वाले औजारों जैसे थे। पाषाण देवता का साया भी उसके पीछे आ रहा था। राहुल अब पूरी तरह से एक पत्थर की मूर्ति बन चुका था। उसकी आंखें खुली थीं, पर उनमें कोई जीवन नहीं था। वो एक भयानक कलाकृति जैसा लग रहा था। अविनाश ने मंदिर का ताला खोलने की कोशिश की। चाबी ठीक बैठ गई। अविनाश ने मंदिर का दरवाजा खोला और अंदर से एक ठंडी सड़ी हुई हवा निकली। मंदिर के अंदर कुछ जल रहा था जिसकी रोशनी बाहर आ रही थी। उसे लगा कि शायद ये उसकी आखिरी उम्मीद है। अविनाश जैसे ही मंदिर के भारी दरवाजे को धकेलकर अंदर घुसा, बाहर का शोर, जो असल में उन डरावनी घंटियों और फुसफुसाहटों का था, अचानक एकदम शांत हो गया। मंदिर के भीतर एक अजीब सी नीली रोशनी जल रही थी। सामने एक बहुत बड़ा आईना था, पर वो कांच का नहीं बल्कि मलबे और पॉलिश किए हुए काले पत्थर का बना था। उस आईने के सामने हजारों छोटी छोटी मिट्टी की मूर्तियां रखी थीं। अविनाश ने गौर से देखा। हर मूर्ति का चेहरा गांव के उन लोगों से मिलता था जिन्हें वो बाहर देख चुका था। तभी उसे मंदिर के गर्भगृह में एक पुरानी मूर्ति दिखी। वह पाषाण देवता की असली मूर्ति थी, लेकिन उसके सीने के बीचों बीच एक छेद था जहां एक दिल की तरह धड़कता हुआ लाल पत्थर लगा था। अविनाश को समझ आया कि यही वो प्राण है जो इस पूरे गांव और मेले को जीवित रखता है। बाहर से एक गूंजती हुई आवाज आई। वो पाषाण देवता अब मंदिर की दहलीज पर खड़ा था। उसके भारी पत्थर के कदम जमीन को कपा रहे थे। अविनाश, तुम बच नहीं सकते। देवता की आवाज मंदिर की दीवारों से टकराकर लौट रही थी। राहुल, अब मेरा हिस्सा है। अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारी आंखों का डर मेरे पत्थर के शरीर को और मजबूत बनाएगा। अविनाश ने पीछे मुड़कर देखा। पाषाण देवता के पीछे वे सभी मुखौटे पहने लोग खड़े थे। वे अब इंसान नहीं लग रहे थे, बल्कि उनके शरीर से धूल और कंकड़ गिर रहे थे। वे सब धीरे धीरे पत्थर की मूर्तियों में बदल रहे थे जो सिर्फ अमावस्या की रात को हिल सकते थे। अविनाश की नजर गर्भगृह में रखे एक भारी लोहे के त्रिशूल पर पड़ी। उसने उसे उठाया। अगर ये पत्थर ही तुम्हारी ताकत है तो यही तुम्हारी कमजोरी भी होगी। अविनाश चिल्लाया। वह पाषाण देवता की तरफ नहीं भागा, बल्कि उसने अपनी पूरी ताकत से उस लाल धड़कते पत्थर हृदय पर त्रिशूल से वार किया। एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। मंदिर की छत से पत्थर गिरने लगे। उस लाल पत्थर से एक तेज चीखती हुई रोशनी निकली। पाषाण देवता के शरीर में दरारें पड़ने लगी।
बाहर मेले में खड़े वे मुखौटे वाले लोग भी चीखने लगे। उनकी आवाजें ऐसी थीं जैसे पहाड़ टूट रहे हों। अविनाश ने देखा कि राहुल की पत्थर बन चुकी मूर्ति भी अब धीरे धीरे चटक रही थी, लेकिन वो पत्थर वापस इंसान में नहीं बदल रहा था, बल्कि वो राख बन रहा था। अविनाश, भागो! राहुल की आखिरी धुंधली आवाज उसके कानों में पड़ी। अविनाश अपनी जान बचाकर मंदिर के पिछले दरवाजे से बाहर कूदा। जैसे ही वो बाहर निकला, पूरा मंदिर और वो मेला एक साथ मलबे के ढेर में तब्दील हो गए। तेज हवा चली और सारी धूल हवा में उड़ गई। सुबह की पहली किरण जब पहाड़ों के पीछे से निकली तो वहां न तो कोई मेला था, न कोई गांव। सिर्फ एक वीरान पहाड़ी मैदान था जहां हजारों साल पुराने टूटे हुए पत्थरों के ढेर पड़े थे। अविनाश अपनी जीप के पास पहुंचा। राहुल वहां नहीं था। उसकी जगह ड्राइवर सीट पर सिर्फ उसका कैमरा रखा था। अविनाश ने कांपते हाथों से कैमरा उठाया और आखिरी खींची गई फोटो देखी। फोटो में वही मेला था, पर वो फोटो ब्लैक एंड व्हाइट थी और बहुत पुरानी लग रही थी। फोटो के बीचों बीच राहुल खड़ा था। उसने वही डरावना मुखौटा पहना हुआ था और उसके हाथ में एक बोर्ड था जिस पर लिखा था, अगले 12 साल बाद तुम्हारी बारी। अविनाश की चीख निकल गई। उसने अपने हाथ की तरफ देखा। उसके नाखून अब काले और सख्त हो रहे थे। उसे अब हवा में वही सड़ी हुई गंध आने लगी थी। मेला खत्म नहीं हुआ था। उसने सिर्फ एक नया कहानी सुनाने वाला चुन लिया था। अविनाश अब कभी किसी मेले में नहीं जाता। वो अब शहर की भीड़ से भी डरता है, क्योंकि उसे पता है कि पत्थर की खामोशी में हजारों साल की चीखें कैद होती हैं और वे सिर्फ एक असावधानी का इंतजार करती हैं। क्या आपको भी लगता है कि कुछ जगहें अपनी खामोशी में डरावने राज छुपाए रखती हैं? राहुल तो उस मेले की राख बन गया, पर क्या अविनाश खुद को उस पत्थर के शाप से बचा पाएगा? वो फोटो में दिख रहा अगला नंबर किसका है? नीचे कमेंट्स में मेला लिखें अगर आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का अगला भाग लाऊं, जहां अविनाश इस शाप को पूरी तरह खत्म करने के लिए वापस उस वीरान पहाड़ी पर जाता है। सब्सक्राइब करें ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली रूरल हॉरर कहानियों के लिए। लाइक करें अगर आपको इस कहानी का अंत सुनकर डर लगा। इस वीडियो को अपने उस दोस्त को शेयर करें जो कहता है कि उसे भूतों से डर नहीं लगता। याद रखिए, अगली बार जब आप किसी पुराने मंदिर या वीरान मेले से गुजरें तो अपनी परछाई पर नजर जरूर रखिएगा। क्या पता पाषाण देवता आपको देख रहा हो।